मैं पुस्तक हूँ। जिस रूप में आपको आज दिखाई देती हूँ, प्राचीन काल में मेरा ये रूप नहीं था। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान देते थे। उस समय तक कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। शिष्य सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। धीरे धीरे इस कार्य में कठिनाई आने लगी। ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे लिपिबद्ध करना आवश्यक हो गया। तब ऋषियों ने भोजपत्र पर लिखना आरंभ किया। ये कागज का प्रथम स्वरूप था। भोजपत्र आज भी देखने को मिलते हैं। हमारे अति प्राचीन साहित्य भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर ही लिखे मिलते हैं। मुझे कागज का रूप देने के लिए घास फूस बांस के टुकड़े को कूट पीस कर गलाया जाता है। उसकी लुगदी तैयार करके मुझे मशीनों के नीचे दबाया जाता है। तब मैं कागज के रूप में आपके सामने आती हूँ। मेरा स्वरूप तैयार हो जाने पर मुझे लेखक के पास लिखने के लिए भेजा जाता है। वहां मैं प्रकाशक के पास और फिर प्रेस में जाती हूँ। प्रेस में मुझे छापे खाने की मशीनों में भेजा जाता है। छापे खाने से निकलकर मैं जल्द बनाने वाले के हाथों में जाती हूँ। वहां मुझे काट कर सुइयों से छेद करके मुझे सिला जाता है। तब मेरा पूर्ण स्वरूप बनता है। उसके बाद प्रकाशक मुझे उठाकर अपनी दुकान पर ले जाता है और छोटे बड़े पुस्तक विक्रेताओं के हाथों में मुझे बेच दिया जाता है। मैं केवल एक ही विषय के लिए नहीं लिखी जाती हूँ, अपितु मेरा क्षेत्र विस्तृत है। वर्तमान युग में तो मेरी बहुत ही मांग है। मुझे नाटक, कहानी, भूगोल, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के रूप में देखा जा सकता है। बड़े बड़े पुस्तकालयों में मुझे संभाल कर रखा जाता है। यदि मुझे कोई फाड़ने की चेष्टा करे तो उसे दंड भी दिया जाता है और पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। दोबारा वहां बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। मुझमें विद्या की देवी सरस्वती वास करती हैं। अध्ययन में रुचि रखने वालों की मैं मित्र बन जाती हूँ। वे मुझे बार बार पढ़कर अपना मनोरंजन करते हैं। मैं भी उनकी बुद्धि को अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर बाहर करती हूँ। नर्सरी से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए मैं उनकी सफलता की कुंजी हूँ। वे मुझे पढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर जीविका कमाने लग जाते हैं। जो मेरा सही इस्तेमाल नहीं करते वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं और मित्रों रिश्तेदारों में लज्जित होते हैं। मैं केवल स्कूल और कॉलेजों की पाठ्य पुस्तक ही नहीं, अपितु हिंदू की गीता, मुसलमानों की कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों की बाइबल हूँ। ये लोग मुझे धार्मिक ग्रंथ मानकर मेरी पूजा करते हैं। मुझे फाड़ना या फेंकना पाप समझा जाता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे फाड़ कर फेंक दें या रद्दी की टोकरी में डाल दें, जहां मैं अपने भविष्य के बारे में पढ़ी पढ़ी ये सोचूं कि कल मेरा क्या होगा। क्या मूंगफली वाला, चाट वाला, सब्जी वाला या चने वाला उठाकर ले जाएगा? कोई लिफाफे बनाने वाले को देकर लिफाफे बनवाएगा या कोई गरीब विद्या प्रेमी आधी कीमत देकर मुझे खरीद लेगा? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे फाड़े नहीं, मुझे घर के कोने में सही ढंग से रखें और इस्तेमाल करें। जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करती हूँ। भविष्य में महान व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती हूँ, जहाँ वह अपनी विद्वता का परिचय देकर दूसरों से आदर पाता है। कितने व्यक्ति परिश्रम करके मुझे आप तक पहुंचाते हैं। आप मेरा सदुपयोग करें, मैं केवल यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।